मेरे मेरे उतरते समुंदर को किनारे पर घर मत बना लेना, मैं लौट कर आऊंगा। तो एक तो लौट के आया बगल वाला, जहां आप महाराष्ट्र में गए थे और उसको सुनामी के साथ आया। आपका अब क्या इरादा है, आप कब लौट के आने वाले हैं? माई जल्दी करेगी, अच्छा करेगी जी। एक चीज बताइए कि आजकल फुर्सत में है पूरी तरीके से, क्या कर क्या रहे हैं आजकल आप? जो पार्टी काम देती है, उन्होंने ज्वाइनिंग का दिया था, ज्वाइनिंग में लगे रहे, फिर महाराष्ट्र भेज दिया तो महाराष्ट्र में लग गए। जी। तो ये जो ज्वाइनिंग वाली बात है, मैं सबसे पहले इसको उठाऊंगा। नरोत्तम जी की कई सारे आपने दूसरी पार्टियों से नेताओं को अपनी पार्टी में इंपोर्ट किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं, उनको ये बात कई हद तक पसंद नहीं आई, या वो इस चीज को पसंद नहीं करते क्योंकि वो यहाँ पे शुरू से मेहनत कर रहे हैं? एक जगह अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुए विजयपुर में, वहां पे एक इंपोर्टेड नेता थे, वो हार गए, मंत्री भी थे, उनका भी ये कहना था कि लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। तो आपको लगता है कि बाहर से नेता आने पे जो आपके ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं उनको समस्या होती है? ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत परिपक्व कार्यकर्ता है और विशाल हृदय का भी है। हम संघ से आते हैं और संघ हमें ये गीत पहले ही सिखाता है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। तो सबको साथ लेके आगे बढ़ने का बहुत शुरुआत से ही सिखाया जाता है और ये कार्यकर्ता बड़े आराम से सबको एडजस्ट किया। आप बताओ, कमलनाथ जी की सरकार के बाद जो आए थे कांग्रेस छोड़ के या तोड़ के, आज कहीं दिखाई दे रहे हैं अलग से क्या आपको? आप खुद नजर मारो ना, सब समरस हो गए। अभी लोकसभा में जो आए थे, कहीं विग्रह दिख रहा है क्या? जो लोकसभा में आए थे, आप बताओ, एक आध बड़े नेताओं का भी छोटे की गिनती करोगे तो लाखों में हो जाएगी, क्योंकि हमने बूथ स्तर पे ज्वाइनिंग कराई थी। तो सबके सब समरस है, ऐसा कुछ नहीं है। हर हाथ को काम, हर काम को कार्यकर्ता मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी लगातार सतत चरैवेती के सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है और चल भी रही है। आप देख भी रहे होगे और परिणाम भी सामने। ये बात सही है कि जीत आपको अच्छी मिली, लेकिन मैं फिर एक पूछना चाहूंगी, विजयपुर में हम क्यों हारे? वो लगातार वहां पे जीतते रहे, आपकी पार्टी में आए, आपने मंत्री भी बनाया, तो जीत नहीं पाए वहां पे? देखिए, हार जीत तो ठीक है, लगी रहती है। ये सवाल आप मेरे से भी कर सकते हो कि आप दतिया में कैसे हार गए। अब करूं पर कमोबेश जो विजयपुर की स्थिति है, रामनिवास जी बहुत मेरे अच्छे मित्र हैं और बड़े नेता हैं और निश्चित रूप से वो बारीक गहन अध्ययन कर रहे होंगे और एक एक करके सारे विषय आएंगे और समीक्षा भी करेंगे और सुधार भी करेंगे। मैंने समीक्षा भी की और सुधार भी किया। तो मैं इसी पे आता हूं, क्योंकि मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया था, आपसे मिला और मेरा जो बर्थ प्लेस है वो भांडेर, वो बगल में है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो और आपने वहाँ पे विकास भी किया। मैंने देखा इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग, दतिया में आप जाइए, जब घुसिए तो कलेक्ट्रेट इतना अच्छा बना हुआ है, एक शायद कॉलेज आपने वहाँ, मेडिकल कॉलेज आपने वहाँ पे बनवाया है और काफी आपका मिलना जुलना। तो क्या ऐसी वजह रही? और उस समय जब बीजेपी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा संख्या में पूरे राज्य में जीत के आई, उस समय आपका पीछे रह जाना, हार जाना, कोई टीस होती है दिमाग में कि क्यों हुआ ऐसा? टीस तो बहुत जोर की होती है जी। पर जो समीक्षा की वो ये थी कि मेरे जो अति आत्मविश्वास था वो घातक हो गया मेरे लिए। मैं ऐसा मानता था कि काफी विकास किया है, लोग उसको देखेंगे, पर लोगों ने विकास के साथ साथ जो अति आत्मविश्वास था उसमें हमारी गलतियों को भी देखा और क्या क्या गलतियां हुई उनमें लगातार सुधार की आवश्यकता है और मैं सुधार करूंगा। माई की सेवा और ज्यादा करूंगा, दतिया की सेवा और ज्यादा करूंगा और अच्छे से करूंगा और सुधार करूंगा।